नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। एक बार फिर से आपका हमारे डिवाइन आंसर्स वाले जो वीडियो हैं उसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, इन वीडियोस के अंदर आपके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। तो इस बार क्या है कि हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक नहीं बल्कि दो प्रश्नों को या दो कमेंट्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं इन दोनों का जो उत्तर है वो ओवरलैपिंग है आपस में, और मतलब सिमिलर लाइंस पे ही जो दोनों हैं उनका उत्तर है। तो दोनों ही प्रश्नों को हम एक साथ कवर कर लेंगे, अलग अलग बनाएंगे तो भी इसके अंदर जो है सिमिलर आंसर होने वाला है। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, सभी भाई बहनों को हम बताना चाहते हैं कि जो हमारा सेवा का स्केड्यूल है उसके चलते हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। और अभी हम सोमनाथ जी आए हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रेगुलर जो हमारा सेटअप है, जो स्थान है, वहाँ से हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वीडियो के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस वगैरह अगर आपको आता है, वॉइस प्रॉपरली कैप्चर नहीं होती है, तो उसके लिए हम आपसे अभी ही क्षमा मांगना चाहते हैं, क्योंकि जो ये हमारा स्थान है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, ये स्थान जो है बिल्कुल हाईवे के साथ में है। तो हो सकता है कि बीच में थोड़ा बहुत वॉइस का डिस्टर्बेंस आए। तो ऐसे प्रश्नों को लिया जाता है इस वीडियो के अंदर जिनका उत्तर देने से हमारे को लगता है कि सभी जो हमारे भाई बहन हैं उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो उसके अंदर जो है सबको सहयोग, सबको सहायता मिलने वाली है। तो ऐसे प्रश्नों को लिया जाता है। तो चलिए, तो हम एक एक करके जो दोनों कमेंट्स है वो पढ़ देते हैं, और कमेंट के अंदर भी हमने रिप्लाई किया था कि गुड क्वेश्चन, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस। ठीक है जी। तो जो पहला एक कमेंट है वो पढ़ करके आपको सुना देते हैं। इसमें कहा गया है कि भाई, क्या स्लीप पैरालिसिस जैसी स्टेट किसी डिवाइन पावर को याद करने पर भी आती है क्या? मेरे साथ तो हुआ है, भगवान को याद करते ही फ्रीज हो गई बॉडी और कुछ बिजली जैसा चमका बंद आँखों के सामने। ठीक है, तो इस पे तो एक तो ये वाला कमेंट है, और इस पर किसी दूसरे बहन है उन्होंने रिप्लाई भी किया है, जब एंटिटी होती है तो आप भगवान का नाम लेते हैं तो वो नाम नहीं ले पाए तो अटैक करती है, हम फिर स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो स्लीप पैरालिसिस हम लोग सब जानते हैं, एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर आप सोए हुए होते हो, लेकिन अचानक से आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको जाग आ गई है, आप जाग से गए हो, लेकिन बॉडी हिल डुल नहीं रही होती। ऐसी फीलिंग सी आती है कि भाई जैसे शरीर को किसी ने शायद जकड़ लिया है, रोक दिया है। तो बड़ा ही कई बार जो है डरावना सा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो दो तीन चीज़ें इसके अंदर, एक तो ये है कि भगवान का नाम लेने से स्लीप पैरालिसिस हो जाता है क्या? तो नाम लेने से नहीं होता है, लेकिन देखिए जो लोग साइंटिफिक वे के अंदर इस चीज़ के अंदर जाते हैं ना, जो उसका एक एक्सप्लेनेशन, उनका दूसरा एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन हाँ, हमारा अपना पर्सनल बहुत अनुभव है बचपन का स्लीप पैरालिसिस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत पुरानी वीडियो के अंदर बताया था कि हमारा पूर्व के जीवन का कुछ ऐसा पार्ट रहा है, कई जन्मों के पार्ट रहे हैं, जिसके अंदर एक तो युद्ध रहे हैं बीच में ना। तो युद्ध होती है, तो युद्ध में क्या होता है, आप मरते हो और आप मारते हो, तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ रह जाती हैं। फिर उसके साथ कुछ जन्मों के अंदर तामसिक साधना का भी पार्ट रहा है, तो उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ बंधी हुई होती हैं और आपने उनको मुक्त नहीं कराया होता, और वो नए जीवन में आपके साथ आ जाती हैं। तो क्या होता है कि भी पिछले जीवन में जब आपने विद्या सीखी थी तब आपको विद्या याद थी, तो बांधना छुड़ाना सब आता था, लेकिन जब अगला जन्म हो जाता है तो जो साथ में हमारे आत्मा की जो चीज़ बंधी हुई है वो साथ में आ जाती है, विद्या हम नए जन्म में भूल जाते हैं। फिर इसी के माध्यम से जो हमने अगर कोई कर्म किया होता है, गलत काम किया होता है, किसी को बांधना भी गलत काम है ना, तो हमने जो काम हमने किया होता है उसका जो है फिर भार एक प्रकार से हमारे साथ आ जाता है, और उसी माध्यम से फिर जो है वो जो पाप होता है उसकी सज़ा हमारे को मिलती है। तो हमारा जो पर्सनल अनुभव है स्लीप पैरालिसिस का, वो ये है कि स्लीप पैरालिसिस ऐसी एनर्जीज़ का जो प्रभाव होता है सर्टनली उसकी वजह से होता है, किसी और कारण से भी होता होगा, लेकिन हमने पर्सनली बचपन में इस चीज़ को अनुभव किया है। क्योंकि वैसे भी अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे आसपास होती हैं या होती थी बचपन में, तो हम जैसे उनको फील कर लेते थे। अब एक छोटा सा अनुभव बताएंगे, फिर दूसरा प्रश्न भी हमने पढ़ना है। तो जैसे कि बहुत छोटे होते थे तब हमारे जो माता जी हैं उनके नए नए मतलब वो गुजरे थे, तो पहले हम परमात्मा से बहुत नाराज़ हुए। फिर उसके बाद जो है अचानक से हमारा ना साधना हम करने लगे कुछ टाइम के लिए,
तो उसमें जैसे ही हम नाद करते थे ना, ओ, ये 8 वर्ष के थे तब की बात है, जैसे ही ओम का नाद किया वैसे ही फील होता था कि कोई एक हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। फिर नाद किया, ओम, 2 आकर के खड़े हो गए। तो जैसे जैसे हम नाद करते जाते थे वैसे वैसे अदृश्य शक्तियाँ, जैसे आप लगा लो एक प्रकार से बोलो कि आत्माएं सामने आकर के खड़ी होने लग जाती थी। अभी करते हैं तो आकर के खड़ी नहीं होती हैं, क्योंकि कई सारी जो चीज़ें हैं उनको अब भोलेनाथ की कृपा से ये जो हमारे जो आध्यात्मिक हमारा जीवन रहा है उनको मुक्त करा पाए हैं। और हमें लगता है कि इन्हीं जो सभी शक्तियाँ हैं इनके प्रभाव की वजह से भी हमारा जो बचपन है काफ़ी डिस्टर्ब गया। तो वो अपने पुराने जन्म के पाप होते हैं जी, तो फिर ये चीज़ें साथ चलती हैं। लेकिन बचपन में स्लीप पैरालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा होता था, और भी कई सारी चीज़ें होती थी। जैसे जब हम साधना के मार्ग पे आए और करना शुरू किया, तो शुरू में जैसे ही हमने संकल्प लिया था कि भाई अब ब्रह्मचर्य की हम धारणा करेंगे, तो वैसे ही एक ऐसा इंसिडेंस भी हुआ था कि हम अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे और एक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, मतलब दिख नहीं रही है, लेकिन वो होता नहीं, आपने अगर प्रेडेटर मूवी देखी हो, प्रेडेटर अगर आपने मूवी देखी, उसमें प्रेडेटर बटन दबाते थे तो वो गायब से हो जाते थे। तो उसमें कैसा दिखाते हैं कि वो गायब भी हो गया, लेकिन एक ना जैसे पानी टाइप की एक ट्रांसलूसेंट टाइप की छवि सी होती है, तो ऐसी छवि एकदम से आई और उसने बहुत क्रोध में आकर के हमारा गला दबाया। और जैसे ही उसने गला दबाया हमारा, तो वैसे ही हमारे को अपना पूर्व का, जैसे एक अपनी के अंदर एक आत्मा की पुकार होती है, उससे हमारे को ये आया। हमने उसको कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा गला दबा देगा। तो हमने ऐसा फील किया कि एक फायर की बॉल है और फायर की बॉल को हमने क्रिएट कर दिया है, और ये जिसने हमारा गला दबाया था वो उसके अंदर ट्रैप होता चला जा रहा है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ये तब का बस हम अनुभव बता रहे हैं कि क्या किया, वो अपने आप हुआ, अंदर से हमारे को नहीं पता हमने ऐसा क्यों कर दिया या हम उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तेरी इतनी हिम्मत। तो वो होगा कोई पुराना पार्ट होगा, उसके हिसाब से किया। तो ऐसे बंद करके उसको कहा कि अब जो है तो इसमें से बाहर निकल करके दिखा, और हमारे को ऐसा फील हुआ कि जैसे हमने उस बॉल को फेंका तो वो किसी गहरे समुद्र के अंदर पीछे कहीं कोई ज्वालामुखी है उसके अंदर वो समा गया है। तो इस प्रकार का अनुभव हमारा सपने में हुआ। तो क्योंकि स्लीप पैरालिसिस की बात की जा रही है, इसीलिए जब आप आधे जागे होते हैं, आधे सोए होते हैं, और या जब नींद होती है उसमें जब अटैक होते हैं, तब क्या करना होता है, कैसे होता है और क्या लक्षण होते हैं, तो वो सब उसके बारे में बात करना है। इसीलिए हमने अनुभव शेयर किया, और फिर आगे भी आपके प्रश्न का भी उत्तर अच्छे से देंगे। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न है वो भी यहाँ पे कर देते हैं जी, क्योंकि जैसे हमने बताया दोनों के आंसर्स ओवरलैपिंग होने वाले हैं। तो हमसे पूछा गया, ध्यान क्या होता है? हमको इमेजिन करनी है, इमेजिनेशन करनी है, लेकिन इतनी देर कैसे करेगा इमेजिन? मुश्किल से 1 मिनट। ध्यान से माइंड शांत करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा माइंड अभी पिक्चर बना रहा है। आई एम कन्फ्यूज्ड। कितने सारे मेडिटेशन की वीडियो देखे, कुछ समय नहीं आता। सांस पर ध्यान लगाना या इमेजिन करना है, पर इतनी देर तो होता नहीं। बिगिनर के लिए कोई डाउट सेशन नहीं होता, किससे पूछें? अच्छा जी, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना विस्तार में प्रश्न जो है हमसे पूछा है। तो जैसा कि हमारे अभी कल के वीडियो के अंदर ही हमने अनाउंस किया है, हर महीने 2 लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशन भी होने वाले हैं, जिसके अंदर आप लाइव आकर के हमारे साथ, हम जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया करेंगे। महीने में 2 बार सेशन होंगे। आप जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको आप फॉलो कर लो, क्योंकि उसके ऊपर इंटीमेशन आएगा कि भी कब लाइव होने वाला है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का हमारा जो लिंक है इस वीडियो के पिन कमेंट में हम डाल देंगे, तो वो फॉलो कर लो आप। और उसके अंदर जो लाइव क्वेश्चन आंसर होता है वो निःशुल्क होता है, उसके अंदर आप आएँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर 200, 250, 300 भाई बहन जो है जुड़ जाते हैं, तो लेकिन आपको फिर क्या करना है, वो ज्वाइन करके फटाफट हैंड रेज कर लेना जूम मीटिंग के अंदर ना। तो जिनके पहले हैंड्स रेज होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि 25 से 30 प्रश्न जो हैं उनके उत्तर हम दे दें। वो 1.5 से 2 घंटे सेशन चलेगा। ठीक है जी। तो एक तो अगर आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन में समझना है, तो वो लाइव वाले से भी जो है आप अपना प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। तो अब ये ओवरलैपिंग की, पहले ये इमेजिनेशन की और इस चीज़ की जो बात हुई, वो हमने क्यों कहा कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ओवरलैपिंग होने वाले हैं, क्योंकि बात ध्यान और उस अवस्था के अंदर जब हम पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होते, मतलब कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव नहीं है, उस समय पर भी हम कोई चीज़ कर पाएँ, किसी संकल्प को ला पाएँ, है ना,
या हम ध्यान ही कर पाएँ। ध्यान करना क्या होता है, 1 मिनट काफ़ी है क्या, 10 मिनट काफ़ी है क्या, 1 मिनट ही होता है। देखो ये सारी जो बातें हैं ये सिद्ध करने से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सिद्ध करना क्या होता है, जैसे हम साधते हैं अपने आप को ना, साधते हैं अपने आप को, कोई भी एक चीज़ है, जब वो आपके रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट बन जाए, है ना, कि वो हुआ और अचानक से हो जाए। जैसे अगर कोई बॉक्सर है, ठीक है, बॉक्सर लोग क्या करते हैं, कितने सारे पंचेज और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ब्लॉक करेंगे और मतलब एक रैबिट पंच होता है कि नीचे ना पड़ जाए, तो उसके लिए गार्ड डाउन वो नीचे करेंगे, मुक्का मुंह पे ना पड़ जाए उसके लिए ऊपर करेंगे, साइड से आएगा तो ऐसे रोकेंगे, ये सब करते हैं ना। तो क्या ये एक दूसरे इंसान को, नॉर्मल इंसान को पता नहीं है कि भाई ऐसे गार्ड करना होता है, नीचे करना होता है? तो 2 मिनट की बात है, कोई भी समझ, तो 2 मिनट की बात है, कोई भी समझा सकता है आपको, है ना। तो बार बार क्यों करने का, बार बार क्यों करने का, बार बार इसलिए करने का क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपकी जो मसल्स हैं उसकी मेमोरी का पार्ट बन जाए, मसल मेमोरी बन जाए, कि जब सामने से पंच आए तो अचानक से ऐसे उठ जाए, ऐसे वो हो जाए, साइड से ये वाला पंच आए तो ये अपने आप ऐसे उठ जाए, और कोई रैबिट पंच मारने लगे तो एकदम से बॉडी डाउन हो जाए। तो कितनी बार इस चीज का प्रैक्टिस करता है एक बॉक्सर। अब थोड़ा क्योंकि हमारे परिवार में भाई बॉक्सर था तो हमारे को इसलिए बॉक्सिंग के रीति ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। आई एम श्योर ये सभी स्पोर्ट्स के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई होती है, क्रिकेट में भी होती है, फुटबॉल में भी होती है। उसके अंदर वो लोग अपनी गेम के हिसाब से मसल मेमोरी डेवलप करते हैं, है ना। जो पहलवान होते हैं उनके हिसाब से वो अपनी कोई मसल मेमोरी उनकी डेवलप होती है, उनकी भी प्रैक्टिस होती है। तो एक चीज़ को 1000 बार, 10,000 बार, 1 लाख बार, 2 लाख बार, 10 लाख बार, जब वो वर्षों वर्षों के अंदर इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनके जो मूव्स होते हैं उसको उन्होंने सिद्ध कर लिया। मैं सिद्ध कर लिया मतलब अब कुछ होगा वो अपने आप होगा, अपने आप बचा लेंगे वो अपने आप को, ठीक है। तो हम बात साधना की कर रहे हैं, चले गए बॉक्सिंग के ऊपर, इसलिए किया क्योंकि जो एक्सरसाइज है, जो फिजिकल फिटनेस है, उसको तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उस पर ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल होती है ना। हम समझते हैं अब जैसे कोई क्रिकेटर है, एक किसी एक विशेष प्रकार की बॉल आएगी, उसमें ऐसे उठा करके उसको सिक्सर लगा देना, तो ऐसे थोड़ी है कि वो आई उसने पूरा कैलकुलेशन किया कि ऐसे होगा, नहीं, उसने वर्षों वर्षों प्रैक्टिस की। कुछ लोग होते हैं नेचुरली उनका इंस्टिंक्ट होता है, वो पैदा होते हैं उसके साथ, और फर्दर उसको वो अपना ब्रशअप करते हैं, फर्दर जो हीरा होता है, धूल होती है, उसको हटा करके शाइन करने लग जाता है हीरा, है ना। टैलेंट होता है, बट टैलेंट के साथ साथ उनकी मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है। ऐसा टैलेंट कभी नहीं होता कि आप बहुत टैलेंटेड हो, है ना, और आप जाकर के नेशनल प्लेयर के सामने खड़े हो जाओ बिना प्रैक्टिस किए हुए, वो टैलेंट पे नेशनल प्लेयर को उड़ा दोगे, नहीं, है ना। डिसिप्लिन, वर्षों की मेहनत होती है। तो वर्षों की जो मेहनत वो करते हैं, जिससे कि फिर उसी प्रकार की गेंद जब सामने आ गई या उसका या कोई और वर्जन आ गया तो एकदम से उनका इंस्टिंक्ट होता है अंदर से, और वो इंस्टिंक्ट को यूज करके इधर मारना है, ऑफ में मारना है, या वो लेग साइड मारना है, फ्रंट मारना है, बैक में उड़ाना है, वो ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ देयर मसल मेमोरी। तो जो चीज हमारी रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट बन जाती है उसको बोला जाता है कि आपने उस चीज को सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने का यही मतलब होता है। अब पहले तो हमारे जो प्यारे भाई या प्यारे बहन हैं जिन्होंने ये वाला प्रश्न पूछा कि भैया 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, तो पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि देखो, जो भी अब हम जैसे साधना है, साधना भी वो हम वहाँ पर हम शारीरिक श्रम की, बल की, मेहनत की बात कर रहे हैं। जो साधना है, साधना क्या है, हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको स्ट्रांग बनाने की विधि है ना। तो हमारे मानसिक स्तर पे हम खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे माइंड को हम स्ट्रांग बनाते हैं। तो जैसे जब हम शारीरिक वर्कआउट करने को हम प्रारंभ करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई आज हम सोचें कि जी मेरे को जी वर्कआउट करना है जी, है ना। तो एक कोई पहलवान है वो 10 सालों से दंड मार रहा है ना, और हम सोचें कि भी आज मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया तो मैं भी उसकी तरह जो है एक बारी में 100 दंड मार लूँगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। वही तरह उसकी इतने वर्षों की मेहनत है उसकी, तो भाई इसीलिए उन्होंने उतना स्टेमिना डेवलप कर लिया है कि भी एक बारी में 100 मार लेते हैं, दिन में तो पता नहीं कितने मार लेते हैं, है ना। हम प्रयास करेंगे तो शायद हम 5 ही मार पाएँ, हम 7 ही मार पाएँ, लेकिन जैसे जैसे हम अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो हमारा बढ़ने लगेगा। तो इसी प्रकार से साधना के अंदर भी क्या साधना होती है उस पर भी अलग से बात करेंगे, लेकिन पहले बात यह है
कि अगर आपको अभी लग रहा है कि भाई ये तो 1 मिनट ही हो पाता है, तो 1 मिनट को आप अपना ये थोड़ी लेकर के चल सकते हो कि 1 मिनट सबका ही 1 मिनट होता है। कितने लोग होते हैं कि जब वो साधना में डूबे होते हैं तो घंटों घंटों साधना के अंदर लीन रहते हैं, मेडिटेशन होता रहता है, ध्यान में चले जाते हैं। कुछ लोग अंतर ध्यान हो जाते हैं, है ना, समाधि की अवस्था के अंदर चले जाते हैं। तो वो लोग तो घंटों घंटों गायब हैं, वो तो 1 मिनट नहीं कर रहे। फ़र्क क्या है? प्रैक्टिस का फ़र्क है ना। क्या प्रैक्टिस करना है हम दोबारा बोल रहे हैं, अभी वीडियो में आगे बताते हैं। लेकिन जो 1 मिनट ही हो पा रहा है वो अभी इसलिए हो पा रहा है, पूरा तो देखो आपका हमारे को नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से आप खुद को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो आपकी मानसिक शक्ति है, या तो वो बहुत सारी जगहों पे बटी हुई है, या मन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा भार है, और उस भार के तले दबे दबे जो हमारी मानसिक क्षमता होती है अपने आप को एकाग्र करने की, मन पे भार बहुत ज़्यादा है तो वो खुद को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं कर पा रहा है मन अपने आप को, जिसके चलते जो है 1 मिनट भी आपको लग रहा है कि भाई ये तो 1 मिनट ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करने के साथ आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। ध्यान के अंदर 2 कैपेसिटियाँ होती हैं, 2 वैसे तो कई प्रकार की कैपेसिटियाँ होती हैं, लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं और जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे को परमात्मा से, या कुछ लोग पूरे ब्रह्मांड की अनेकों अनेक शक्तियों से जुड़ते हैं, या कोई अपने इष्ट से जुड़ते हैं, तो जो शक्ति हमारे पास आती है, कितना गहरा हमने कनेक्शन बनाया है, लाइन हम कितनी क्लियर कर पाए हैं, उसके प्रमाण एक टाइम पे कितनी शक्ति आप खींच पा रहे हो, या कितनी शक्ति आप ऊपर से आपके अंदर आ रही है। एक कैपेसिटी ये होती है। एक व्यक्ति होता है कि भाई वो 1 घंटा ध्यान लगाएगा तो उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी। दूसरे व्यक्ति होंगे, उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा, कनेक्शन इतना डीप होगा कि 10 मिनट के अंदर वो 1 घंटे वाले के बराबर की शक्ति जो है उनके पास आ जाएगी। तो एक होता है कि कितनी शक्ति आप अपने पास का आवाहन कर पा रहे हैं, कितनी शक्ति आप ध्यान लगाते हैं तो आपके अंदर आती है। और दूसरी होती है पात्र की गहराई, यानी आपकी जो मन है, जो आपका ये जो स्पिरिचुअल जो आपका अस्तित्व है, जो कि आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस से भी जुड़ा हुआ है, यानी आत्मा और जो शरीर, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर जो शक्ति आप प्राप्त कर रहे हो, उस शक्ति को कितनी समा लेने की क्षमता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि एक कटोरी है छोटी सी, जिसकी कैपेसिटी है बस 150 ml, ठीक है, और एक बोल है जिसकी कैपेसिटी है 300 ml, फिर एक आपके पास पतीला है जी, छोटा सा बर्तन, उसकी कैपेसिटी है 500 ml, फिर एक बड़ा थोड़ा बड़ा पतीला है, उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर, फिर कोई और बहुत बड़ा बर्तन है, उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर। ठीक है, तो एक है कि जब हम इस पात्र के अंदर दूध डालेंगे तो ऊपर से जिस चीज से हम दूध डाल रहे हैं उसका जो जिस बर्तन से डाल रहे हैं वो कितना चौड़ा है, और एक है कि आपका जो बर्तन है वो अभी कितना गहरा है, कितना बड़ा हो गया। तो जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो रिसीविंग पावर है एनर्जी को वो भी बढ़ती है, और जो हमारे जो ये पात्र होता है हमारा, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, यानी अपने अंदर शक्ति को समा लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। और अगर हमारा कोई प्यारा भाई या कोई प्यारी बहन ऐसी हैं कि 1 मिनट भी अभी उनको लग रहा है कि भी ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, तो इसका मतलब है दोनों ही चीज़ें अभी बहुत कम हो गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, है ना। आप जब आपको जैसे जैसे बताएंगे वैसे आप प्रैक्टिस करना तो कर पाएंगे। तो पहली तो बात ये हो गई। और देखिए जो सारी बात हम इस प्रश्न के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसको स्लीप पैरालिसिस वाले कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हम भूले नहीं है वो वाले प्रश्न को भी। तो एक तो ये 2-3 हमने बेसिक चीज़ें समझा दी, ठीक है, इससे जुड़ी हुई। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ है मेडिटेशन के बारे में, ध्यान लगाने के बारे में, तो आपने बोला कोई कहता है इमेजिन करो, कोई कहता है सांसों पे ध्यान लगाओ। अरे ध्यान होता क्या? देखो, एक चीज़ होती है खाना खाना है, ठीक है, हमारे को खाना खाना है, ठीक है। आप लड्डू भी खा सकते हो, आप रोटी भी खा सकते हो, आप चावल भी खा सकते हो। किसी व्यक्ति को ये आजकल एक नई एक तो पता नहीं क्या ये ना लोगों ने पाप कर रखे हैं, अजीब अजीब बीमारियां हो रखी हैं। ग्लूटन एलर्जी एक अजीबोगरीब बीमारी है, ठीक है,
तो ग्लूटन नाम की कोई चीज़ होती है, अभी हमारे को उतना ज्ञान नहीं है, डाइटिशियन तो हम है नहीं, लेकिन हमने बहुत सुना है और बड़े महंगा महंगा लोग जो है ग्लूटन फ्री ब्रेड लेंगे तो 40 रुपये की चीज़ बेचारा 200 रुपये की खरीद करके आ रहा है। ग्लूटन फ्री ये ले लो, वही चिक्की जो है 10 रुपये की मिलती है, ग्लूटन फ्री वाले बेचारे 100 रुपये की लेके खा रहे हैं। तो क्या होता है हमारे को पूरा नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा तत्व होता है भोजन के अंदर जिसको ग्लूटन बोलते हैं और उससे लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, तो उनको ग्लूटन फ्री खाना खाना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारा एक संबंध संपर्क का एक व्यक्ति था, उसको ना आटे से एलर्जी थी उसको, तो उसने बचपन में जब भी वो आटा खाता था तो उसका चेहरा सूज जाता था। वो केवल और केवल चावल ही खाता है, चावल या चावल को मैश करके उससे बना हुआ मतलब डोसा खा सकता है, वो आटा खा ही नहीं सकता। तो अब ऐसा जो व्यक्ति होगा, ठीक है, खाना भोजन आपको भी करना है, भोजन मुझे भी करना है, भोजन उसको भी करना है, ठीक है। मेरे को कोई भाई ग्लूटन की प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ बच्चे होते हैं उनको लैक्टोज टॉलरेंस नहीं होता उनका, फिर मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो पचा नहीं पाते उसको, अपने को उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई हम भोजन कर रहे हैं तो भाई हमने लस्सी भी ले ली, हमने चावल भी ले लिए, हमने तो रोटी भी ले ली, पापड़ भी ले लिया, 2 सब्जियां भी ले ली, हमने वो सब खा लिया। तो जब हमने वो सब खाया तो हमने क्या किया, हमने भोजन ग्रहण किया, मैंने भी भोजन किया। अब देखिए आप हैं, हो सकता है आप ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो, है ना, तो आप बोलो कि नहीं भाई मेरे को इतना हैवी भोजन नहीं करना, मेरे को तो भाई मैं तो जो है सैलेड खाऊंगा और साथ में कुछ स्प्राउट्स लूँगा मैं, एंड मैं थोड़ा जो है प्रोटीन के लिए जो है मैं अपना साथ में मैंने सोया चंक्स मैंने फ्राई कर लिए, ठीक है। अब आप उसको भी खा रहे हो, तो आपने सैलेड खाया और आपने साथ में प्रोटीन लिया, मैंने कार्ब्स ज़्यादा खाए, ठीक है, और साथ में एक प्रोबायोटिक ड्रिंक लिया। इन दोनों का असर अलग अलग होगा, है ना। मैं जो खाऊंगा मेरी बॉडी में अलग चीज जा रही है, उसका मेरी बॉडी पे एक अलग इंपैक्ट होगा, अच्छा बुरा जैसे भी उसका जो भी कॉम्बिनेशन होगा। आपने कुछ खाया उसका कुछ इंपैक्ट अलग होगा, है ना। आप पहले भी आप सैलड ले रहे हैं, पहले सैलड आप लेंगे तो भी जो है वो अच्छे से मतलब वो होता है ना कि वो फाइबर भी जा रहा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो बॉडी अच्छे से रेगुलेट करती है उसको। फिर प्रोटीन आप ले रहे हो, थोड़ा जैसे वर्कआउट करते हो तो मसल बिल्डिंग के अंदर आपकी हेल्प करता है। तो आपने भी भोजन किया, मैंने भी भोजन किया, फिर वो तीसरा जो व्यक्ति है वो केवल चावल 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 खा रहा है क्योंकि उसको तो व्हीट एलर्जी है ना। कोई ग्लूटन फ्री ब्रेड खा रहा है ना, तो उसने उसका सैंडविच बना लिया। तो 4 लोगों का एग्जाम्पल लिया, 4 है ना, उनका एग्जाम्पल लिया 4 व्यक्तियों का, चारों ने अलग अलग भोजन खाया, अलग अलग भोजन का अलग अलग उनके शरीर में क्या न्यूट्रिशन जाएगा, फिर उनकी कोई मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, अलग अलग असर होगा। किसी का भोजन फायदेमंद होगा, किसी का थोड़ा उतना नहीं होगा। भोजन सब कर रहे हैं लेकिन जो उनके शरीर के अंदर जा रहा है उसका अलग असर अलग है। इसी प्रकार से हमें समझना है कि मेडिटेशन, ध्यान साधना, मेडिटेशन का मतलब होता है, ध्यान करने का मतलब होता है फोकस करना। अब आप किस चीज पर फोकस करते हो उसका एक एंड रिजल्ट होता है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो लोग गेन करना चाहते हैं, गेनिंग वाले होते हैं ना, उनको होता है कि मैं को इतनी वो वर्कआउट करते हैं, इतने हैवी मशीन उठाते हैं, तो उनको यह कि मुझे 6000 कैलोरी खानी है एक दिन के अंदर। उनका गोल अलग है, वो उसके हिसाब का भोजन करते हैं। किसी को मेरे को बिल्कुल लीन बॉडी बनानी है, मेरे को लाइट वेट के अंदर मेरे को ट्रेनिंग करनी है और मुझे हवा की तरह उड़ना है, मैं वो स्प्रिंट करता हूं, मैं तो वो दौड़ने वाला मैं एथलीट हूं जी, उसकी डाइट बिल्कुल अलग है ना। कोई गेन करने वाला बॉडी बिल्डर है, उसकी अलग है, इसकी अलग है, वेट लिफ्टर की अलग है, सबकी अलग अलग है ना। तो आप अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हो उसके अनुसार आप डिसाइड करते हो कि मुझे किस चीज के ऊपर ध्यान लगाना है, ठीक है। अब कुछ मैं उदाहरण दे देता हूं। जो हमारे प्यारे भाई ने या प्यारी बहन जो हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उन्होंने बोला कि भी भैया कोई कहता है श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ, ठीक है। देखो, जो श्वासों पे ध्यान लगाने की जो विधि होती है, जैसे हम गहरी श्वासें लेते हैं, गहरी श्वास अंदर लेते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, ये जो हमने अभी
श्वासों पे ध्यान लगाया, पता नहीं श्वासों की आवाज़ कितनी आई कितनी नहीं आई वीडियो में, हमारे को पता नहीं है वो। लेकिन जो प्यारे भाई प्यारी बहन, हमने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाया। तो ये क्या करती है, श्वासों पे ध्यान लगाने से जो हमारा मन है वो एकाग्र होने लगता है। श्वासों पे ध्यान लगाने से हमारे ना, देखो एक इमोशन होता है, उसको बोलते हैं डेप्थ। आजकल ना डेप्थ चली गई है लोगों के जीवन से। लोग होते हैं ये पार्टी या शोर है, सब शोर कर रहे हैं। एक्चुअली में जो आत्मा है ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ना शांति है, पीस है, एकदम कंटेंट हो जाना। लोग खुशी ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, जो इतना ज़्यादा पार्टी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अकेले में बैठ कर के रोते हैं। डिप्रेशन नहीं जा रहा, एंजाइटी नहीं जा रही, वो ये थॉट नहीं जा रहा अंदर से कि हमारा कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। फेसबुक पे इंस्टा पे दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से, अंदर की रियलिटी, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे भाई, ठीक है, जिसको पार्टी करनी है वो करो, लेकिन अंदर के मतलब सच्चे दिल से अपने मन में झांक करके देखना, बड़ा खालीपन है। इन सब चीज़ों से खालीपन को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करके क्लब्स में जा कर के वो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों को चलो लगता भी है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन घूम फिर करके जब कई वर्ष इन सब चीज़ों का अनुभव हो जाता है और इंसान को लगता है मैं कहीं नहीं पहुंचा यार, क्या किया मैंने यार, है ना, वो शराब पी ली और वही को घूम लिए और बस ये नशे में धुत रहे और जीवन में कुछ किया नहीं। जीवन में क्या करना होता है इंसान? देखो, जो भोलेनाथ ने, जो परमात्मा ने हमारे को दिया है ना, तन मन धन और जन, जिसके पास जो ज़्यादा है वो बांटने के लिए होता है। बांटने का मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं आपके पास धन ज़्यादा तो अपना खाता खाली करके जा सड़क पे फेंका, नहीं। मतलब मेरे पास अगर धन ज़्यादा होगा, जैसे भोलेनाथ हमारे को तो ज़्यादा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा, है ना, देते हैं, तो धन ज़्यादा है तो धन को सफल करना है, धन को ऐसी चीज़ों के अंदर लगाना है। भाई देखो, अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है ना। अपनी रिक्वायरमेंट ना, इंसान की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है रहने की, है ना। भाई सोने के लिए भाई बिस्तर मिल जाए, ठीक है, कुछ पहनने ओढ़ने के लिए थोड़े ऐसे सभ्य कपड़े मिल जाए अपने को कि भी अच्छा तन ढक जाए, सर्दी हो तो सर्दी ना लगे, गर्मी हो तो ऐसे क्लोथ हो भाई ज़्यादा गर्मी ना लगे अपने को, ठीक है। थोड़ा अपनी ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं व्यक्ति की, भोजन इत्यादि होता है इंसान का, और घूमने फिरने का शौक होता है कई लोगों को, है ना। तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। एक्चुअली में पैसा चाहिए कुछ अपनी सेफ्टी के लिए, कुछ अपना सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए होता है। अभी कोई इधर उधर की परिस्थिति आ जाए, थोड़ा बहुत उसके लिए भी चाहिए होता है इंसान को। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो भी तो उसको फेंक थोड़ी देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऐसे कार्यों के अंदर लगाएंगे जिसमें धन सफल हो। यानी कुछ ऐसा करो कि दूसरों को सशक्त बनाओ, कुछ भोजन की ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था कर दो जो कि बिल्कुल डाउन ट्रोडन हो गए हैं, ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे नीड सम हेल्प, दे नीड सम सपोर्ट, उसमें करो। विशेष देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जीव जंतुओं की और प्रकृति की सेवा में धन लगाना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम जो मनुष्य हैं बड़े लालची हैं, और हमने सबसे ज़्यादा घृणित कार्य करने वाला जीव जो धरती पे वो मनुष्य है। इसने अपनी माँ को, जो हमारी अपनी माँ है, उसको अपनी सुख सुविधाओं के लिए, ये कंप्यूटर ख़रीदने के लिए, ये जिस अटैची पे रख रखा है लैपटॉप, इसके लिए, अपनी घड़ी के लिए, कितने हम पेड़ कटवाते हैं, है ना, कितने हम वो करते हैं, कितना धरती माँ को बांझ बनाते हैं हम, है ना। अब देखो भाई, कुछ बेसिक चीज़ें अब चाहिए भी हमारे को, है ना। भाई हम कभी सेवा भी करनी होती है तो गाड़ी हमारे को चाहिए भी, तो कहीं से मेटल निकलेगा तो गाड़ी बनेगी, वो बात तो है। तो माँ जो है ना, माँ से लेना मना नहीं है, लेकिन भाई कितना हम खाएंगे, हमारी अपनी माँ है, उसको वापस भी देना होता है। तो इसलिए हम तो थोड़ा जो प्रकृति की जीव जंतुओं की, जीव जंतु भी क्या है, हमारे भाई बंधु ही हैं, वो भी तो जीव है ना, इसी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, जिस प्रकृति से हमारा शरीर उत्पन्न हुआ उन्हीं तत्वों के बने हैं, है ना। तो मनुष्य क्या करता है, सबको बेघर करके अपना जो है बड़ा बंगला, अपना बड़ा वो बना लेता है ना। तो हमारे को जैसे अगर धन अति में है तो क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करो, अपना पूरा अपने आप को सेटिस्फाई करो, लेकिन धन को अति में है तो इस सेवा में लगाओ जिसमें जीव जंतुओं का कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो, और कुछ ऐसा हो कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। ये जो धरती माँ है इसका कर्ज उतारने की, ठीक है। तन है,
कि तन किसी का बहुत बलवान होता है, बहुत किसी बच्चे में किसी को बहुत स्टैमिना होता है, किसी में नेचुरली होता है। तो अपने तन को, ठीक है, अपना घर की सारी जिम्मेवारी पूरी करके, लेकिन अपने जीवन का पार्ट बनाओ कि भाई मैं तन लगाऊंगा सेवा में, है ना, सेवा में तन लगाऊंगा कहीं ना कहीं। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब करते हैं, खाली हमारा नहीं है। जैसे आपको बताया था कि भी इधर नंदीशाला बनाने का संकल्प है, है ना, वो भोलेनाथ पूरा करवा रहे हैं उसको। तो हमारे यहाँ पे जो है गौ रक्षकों का दल है एक। अब गौ रक्षा ये जो उसमें क्या होता है, तो जैसे कोई बछड़े होते हैं, चोट लग जाती है उनको, कुछ हो जाता है। अब जो पशु है उसको तो पता नहीं कि भी आप बच्चे को बचा रहे हो, तो अगर उसको इंजेक्शन भी लगाना है ना, और उस बछड़े की माँ आसपास होएगी तो बड़ी एग्रेसिव हो जाती है वो। तो माँ को संभालने के लिए, बछड़े को संभालने के लिए 7-8 लड़के लग जाते हैं। मतलब लड़के हम बोल रहे हैं, मतलब जनरली पुरुष ही आते हैं, वो थोड़ा बल वाला काम है ना, तो बहनें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। कुछ बहनें भी होती हैं हेल्प करने वाली, हमारे इधर नहीं है, हमारे यहाँ पे भाई भाई हैं सारे, तो वो करते हैं। तो अब उनको मैनेज करना है, इसको गाड़ी में चढ़ाना है, उसको टीका लगाना है। अब बछड़े को भी क्या पता कि तुम उनकी हेल्प कर रहे हो, पैर में उसके चोट लगी हुई है, लेकिन उसको फिर क्या है कि कोई वो गद्दा लगाओ, गद्दे पे उसका धक्का दे करके करो, बड़ा बल लगता है इस चीज़ के अंदर, है ना। तो 4-6 भाई अच्छे संकल्प वाले हों तो मिल करके सब लोग कर लेते हैं इस चीज़ को। कोई गाय को मैनेज कर लेता है, कोई बछड़े को, कोई वो डॉक्टर साहब आके टीका लगा रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए पैर बांधना पड़ता है उसका, दवाई लगाओ तो मचलता है। तो देखो एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन सब लोगों को मिलकर करना पड़ता है। तो शरीर तन अच्छा है तो तन अच्छा है तो इसके अंदर लगाओ। फिर होता है मन, जिसके पास मन की शक्ति अच्छी है, जिसका मन एकाग्र है, तो जिनके पास मन सा बल बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास क्या होता है, मन का मतलब ही यही है कि वो ध्यान अच्छे से लगा पाएगा, अपने आप को एकाग्र कर पाएगा। बुद्धि में उसके अगर वो परमात्मा का ध्यान करे तो उसके क्लियर उसको पता लगेगा कि सेवा कैसे करनी है, किस दिशा में उसको आगे बढ़ना है। इस प्रकार के जो मैसेजेस हैं, डिवाइन मैसेजेस हैं, उसके पास इंसान के पास क्लियर आएंगे, उसकी इंट्यूशन अच्छी होगी। तो जो मन की शक्ति है, मन का इस्तेमाल करके, ध्यान का इस्तेमाल करके जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमें मिलती है, उसको हम जो है अपने चारों ओर फैलाएं। एक ये सेवा इंसान को करनी चाहिए। वातावरण होता है ना, वातावरण के अंदर क्या होता है कि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो शांति की शक्ति को फैलाओ। तो मन है, हम अपने आप, हमने खुद को स्थिर कर लिया, मन की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके अंदर ना बहुत एनर्जी आने लग जाती है, उनको एनर्जी पागल करने लग जाती है, आध्यात्मिक ऊर्जा आ रही है, क्या करूँ मैं इसका, सेवा में लगाओ उसको। जो चीज़ ज़्यादा है, कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, पैसा बहुत ज़्यादा होगा दिमाग खराब कर देगा, ठीक है, कोई शरीर से बहुत ज़्यादा बलवान होगा दिमाग खराब कर देगा, ठीक है, और मन से किसी के पास आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत बढ़ गई, दिमाग खराब कर देगा। किसी के पास जनशक्ति बढ़ गई, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दिमाग खराब कर देगा। दिमाग एक ही चीज़ में ठीक रहेगा हम सबका, कैसे, जब जो बढ़ गया उसको हमने सेवा में लगा देना। जनशक्ति बढ़ गई, जनशक्ति का क्या मतलब है, अब अपने ये भाई बहन है हमारे, है ना, ये हम यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो ये अपने चैनल पे क्या 67,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, क्या अपनी फैमिली है, जनशक्ति है ये। अब इस जनशक्ति का क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि ये जो पूरा हमारा ग्रुप है, ये जैसे अब हमसे एक प्रकार से हमसे जुड़ गए सब लोग, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं, सब भाई बहन देखते हैं, तो ये हमारी क्या है, हमारी जनशक्ति है ना, हमारे इतने भाई बहन हमारे संपर्क में हैं, वो हमें सुनते हैं। तो इसका क्या करना है, अब ये बढ़ गई ना, ये और बढ़ेगी, है ना, और सेवा करने से तो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो बढ़ेगी। तो अब इसका क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो भी जन हमारे साथ जुड़े हुए हों, वो अपने जो जीवन है, उनका जो जीवन का उनका स्तर है, उससे कुछ ऊपर उठ सकें, कुछ बेहतर कर सकें अपने जीवन के अंदर, है ना, तो कल्याण होगा। तो जनशक्ति है, जनशक्ति का और लोगों का कल्याण करने के लिए करो। फिर देखो आप कुछ इस प्रकार का कार्य करते हो जिससे मान लो 100-200 लोगों का कल्याण हो गया, तो प्रेरित करो कि वो और आगे 100-100 200 का करें कल्याण। कुछ ऐसा अपने जीवन के अंदर ऐसा पार्ट लेकर के आए, है ना। तो एक तो जनशक्ति और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और सेवा में सेवा मिलती चली जाएगी, और इस तरह से जीवन जीने की जो प्राप्ति होती है ना, तन सेवा में लगाया तो सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी तन आपको हमेशा तंदुरुस्त मिलेगा। मन सेवा में लगाया, एक हमेशा स्थिर व्यक्ति बन करके जन्म लोगे, है ना। धन सेवा में लगाया, धन की कभी कम नहीं होगी। जनशक्ति को सेवा में लगाया, हमेशा इस जन्म में, अगले जन्म में, हमेशा आपके साथ लोग साथ में खड़े रहेंगे, हमेशा साथ में खड़े होने वाली आत्माएं आपको मिलेंगी, सपोर्ट करने वाली आत्माएं आपको मिलेंगी। चाहे आपने पिछले जन्म में उनका सेवा करी होगी, जब आप फंसे हुए होगे वो आत्मा ढूंढ लेंगे आपको,
उनके अलग शरीर होंगे, आपके अलग शरीर होंगे, लेकिन आपको देख करके उनको ऐसा मन करेगा कि भी आपका सहयोग करना है उनको। तो तन मन धन जन सब कुछ क्या है, हमारे को जो एक्स्ट्रा मिले वो देते जाओ। हमारे को ना देखो, धन को लेकर के हमेशा हमारे को ये चीज़ आती है हमारे अंदर। धन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हमारे को पता है ये बात, पता है, बचपन से पता है हमारे को, बखान करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन पता है हमारे को ये वाली बात। जो विशेष जो और हम ऐसा कहते हैं कि जैसे जो पशु पक्षी होते हैं ना, बचपन से थोड़ा भाई चलो हमारे को तो सेवा करने का शौक़ रहा है उस चीज़ के अंदर। आज भी हम कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में रोटी खाई ना, अपनी तो किस्मत बहुत ख़राब थी भाई। अगर किस्मत अच्छी होती तो अच्छी परिस्थितियों के अंदर पैदा होते, इतनी गरीबी में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पैदा नहीं होते, बड़े गंदे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ऐसा जीवन मिला था। ठीक है, अब भोलेनाथ उसको सुधार रहे हैं, है ना। लेकिन हमें कभी खाने पीने की कमी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि जीव जंतुओं को जब हम देखते हैं तो हमारे को होता है कि यार वो अपने लिए राशन लेने के लिए जाएंगे ना, ये हम सबको करना चाहिए। ठीक है, और ये सेवा बतानी नहीं चाहिए, इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे जो भाई बहन साथ में जुड़े हुए हैं वो भी करें इस चीज़ को, इसलिए बता रहे हैं। हमारे को जैसे कभी मन कर गया, अब इंसान है, मन कर गया कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है, कर गया। अब तो वो शुगर वाली इशू हो गया तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, पर डाइट को कभी भी पी लेते हैं। हमारे को कोल्ड ड्रिंक का बचपन से बड़ा शौक है, ठीक है, पीनी है। जब हम वो खरीदने लगते हैं तो उसी टाइम हमारे को संकल्प आता है कि यार तू एंजॉयमेंट के लिए कोई चीज़ ले रहा है, ये कोई तेरी डाइट रिक्वायरमेंट तो है नहीं, है ना, तो कुछ सेवा कर रहा है और भी किसी के पेट में डाल, है ना, ये तब डिज़र्व करेगा। तो क्या हो गया कि साथ में जो है वो बिस्किट्स के पैकेट ले लिए, या कोई वो जीव जंतु बेचारे कचरे मुँह मार रहे होते हैं, 2-4 ब्रेड के पैकेट ले लिए, जितना कर सकते हैं मतलब। तो ऐसे संकल्प लेकर के फटाफट लेकर के भी उनके मुंह में जाएगा और फिर मैं पी लूँगा इस चीज़ को। या मतलब बिल्कुल इतने भी कोई बहान नहीं है, कई बार पी भी लेते हैं भाई, उसी टाइम हमने पी लिया अपना, फिर आगे चीज़ नहीं भाई मैं खिला पिला करके भी जाऊँगा। तो बचपन से ना हमारे को ये रहा है कि भाई अगर हमारे पास 50 रुपये है ना, तो 10-20 रुपये उसके अंदर से जो है ना खिलाने पिलाने में लगा देते हैं। हमेशा से ये देखा, खिलाते पिलाते रहो, खिलाते पिलाते रहो, खिलाते पिलाते रहो, जिससे कि हमारे को एक ये पता नहीं क्या अंदर से हमारे को हुआ है कि खाने पीने की कभी कमी होने नहीं वाली है। हमारे को कुछ हो जाए, वो लोग बात करते हैं ना विनाश होने वाला, विनाश हो जाए, अंत का भी समय होगा ना, अंत का बिल्कुल अंत का दृश्य होगा ना, प्रलय आ रही होगी ना, तब भी रोटी होगी हमारे पास, है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रकृति सेवा करे ना जीव जंतुओं की, इसका वाइब्रेशन फैलता है, वो घूम हमेशा मल्टीप्लाई होकर के आएगा। तो ज़्यादा करना है। वापस आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो अभी से हमने ये बात कर ली मनसा सेवा की, जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो अब वो करना क्या है ना, उसकी बात कर ली। तो अब आप बोल रहे हैं कि भी भैया कि भी ध्यान लगाना, तो पहले हमने बात करी कि श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है, श्वासों के ऊपर गहराई, श्वासों के ऊपर। तो श्वास पे ध्यान लगाया तो हम क्या कर रहे हैं, अपने अंतर मन की जो गहराई है, गहराई वो अवस्था है जिसके अंदर हम साक्षी होकर के, यानी कि एक ऑब्जर्वर की तरह हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, दृश्यों को देख पाते हैं, उनको इवैल्यूएट कर पाते हैं। अभी हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम सबके जीवन के अंदर हम लोग हमारी परिस्थितियों से अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हमारे जीवन में, क्योंकि उलझे हुए हैं, द्वंद्व में हैं। तो जो गहरी श्वासों वाला जो मेडिटेशन होता है, जब आप गहरी श्वासें लेते हो, गहरी श्वास ली, गहरी श्वास छोड़ी, तो ये गहराई को अनुभव, यानी आपको ये उस स्थिति में लेकर के जा पाता है जिस स्थिति के अंदर आप क्या क्या घटित हो रहा है, 100 चीज़ें घटित हो रही हैं, उन 100 को सेग्रीगेट कर पाओ और ऑब्जर्व कर पाओ। तो जो श्वासों पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन होता है, केवल श्वासों पे ध्यान लगाना, उससे ये अचीव होता है, उसकी एक ही अचीवमेंट है, ठीक है। तो अगर आपका गोल ये है कि यार मुझे मेरी जो परिस्थितियां हैं मुझे उनको इवैल्यूएट करना है, आई वॉन्ट टू बी इन अ स्टेट, 1 by 1 आई एम गोइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, तो हाँ, श्वासों पर ध्यान लगाएं। और जब हम श्वासों पे ध्यान लगाते हैं ना, तो धीरे धीरे ऐसी अवस्था आने लगती है कि श्वासें हमारे को बाहर नहीं सुनाई देती, हमारे अंतर मन के अंदर गूंजने लग जाती हैं, हमें अंदर सुनाई दे रहा है, पूरे मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। तो ये जो साक्षी भाव बहुत जल्दी श्वासों पे ध्यान लगाने से अचीव होता है। फिर कई लोग होते हैं
जो अपने इष्ट पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है। इष्ट भाई हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, आप गए, आप उनके सामने बैठ गए, तो करना क्या है कि बजरंग बली के, जैसे कुछ लोग चरणों पे ध्यान लगा लेते हैं, बजरंग बली की आंखों में देखना है आपको। वहाँ जाएंगे, आंखें जो होती हैं, आंखों से ना पावर ट्रांसफ़र होती है। आप वहाँ बैठो और उनकी आंखों के अंदर देखो और केवल देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, और अपने जो भाव हैं उन तक पहुँचाओ कि आप मन में क्या सोच रहे हो, उनसे बात करो। ये भी ध्यान है। इष्ट से बात करने लगोगे, इष्ट जवाब देने लग जाता है। जवाब देने का मतलब ये नहीं होता आपको उसी टाइम सुनाई देने लग जाएगा। जो बहुत ज़्यादा सिद्ध कर लेते हैं इस चीज़ को, उनको तो उसी टाइम आ जाते हैं इंट्यूशन की, भोलेनाथ का आदेश ही आ गया, ठीक है, वो कर लेते हैं। लेकिन आप जब करने लगेंगे तो आपने अपने इष्ट पे ध्यान लगाया, तो हर जो एक शक्ति होती है, जैसे क्या बोला था, भगवान एक हैं, भगवान के तेज से कई शक्तियाँ जो है उत्पन्न होती हैं ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। हमारे हनुमान जी भी ऐसी हैं, भोलेनाथ की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई सेकंड थॉट तो नहीं। तो उत्पन्न हुए, किसी पर्पस से उत्पन्न हुए, वो किसी पर्पस से हैं वो इस ब्रह्मांड के अंदर, उनकी शक्ति किसी पर्पस से। तो आप अपने जो आपके इष्ट हैं, भाई अभी चलो हमारे को हनुमान जी से प्यार हो सकता है, अभी आपके इष्ट कोई और हो, आप किसी और को मानते हो, है ना, किसी और देवी, किसी और देवता के उपासक हो आप जिनमें ध्यान लगाओगे, वो जिस विशेष कर्तव्य से उस शक्ति ने जन्म लिया है, जिस विशेष कर्तव्य से उस शक्ति का अस्तित्व जुड़ा है, वो आपको अपने उस कर्तव्य से जोड़ने लग जाते हैं, आपको माध्यम बनाने लग जाते हैं। और आप ध्यान लगाते हो तो उनकी जो शक्ति से जो प्राप्तियां हो सकती हैं वो आपको मिलने लग जाती है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो हैं वे बाधाओं को तोड़ने वाली शक्ति है, और हमारे ऊपर अगर प्रहार हो रहा होता है, कोई शक्तियाँ हम पे हावी हो रही होती हैं, उनको मार के भगाने की शक्ति है, वो मार के भगाते हैं वो, है ना। तो जितना ज़्यादा हनुमान जी का ध्यान होगा उतना ज़्यादा ऐसे प्रभावों से इंसान मुक्त होता रहेगा। अब हमारे भोलेनाथ हैं, बाबा को महाकाल के रूप में थोड़ा ध्यान करना मेरे को पसंद है कि मैं महाकाल का बेटा हूँ, महाकाल मेरे पिता हैं, और बहुत प्रेम का भाव उत्पन्न करके भोलेनाथ को, उनको जब देखते हैं, उनको निहारते हैं, तो भोलेनाथ हमारे को शक्ति प्रदान करते हैं काल के पंजे से छूटने और छुड़ाने की। यानी कि हमारे लाइन ऑफ वर्क के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी प्रेत बाधा और ये सारे इश्यूज़ होते हैं, तो बाबा महाकाल की जो शक्ति है, उनका जो तेज है, जो हमारे साथ रहता है, तो काल के पंजे में कोई भी फंसा हुआ है, जितना तेज हम हमने अपने अंदर समा पाए, उसकी कैपेसिटी है। ज़रूर नहीं हमारे अंदर जितना हमने कर लिया उतनी लिमिट होती है, अल्टीमेट पावर आगे नहीं, वो तो कैपेसिटी की बात है, कितना ले पा रहे हैं और कितना समा पा रहे हैं। कोई होता होगा जिसकी हमसे 100 गुना ज़्यादा भी कैपेसिटी होगी, है ना। तो जितना हमारे पास इकट्ठा हुआ उसके माध्यम से जो हमारा कार्य, जो हमारी सेवा सो कर पाते हैं, काल के पंजे से छुड़ाने की सेवा, तो वो उनकी जो शक्ति है उसका असर है ना। इसी प्रकार से जो इष्ट होगा, जिस पर आप ध्यान लगाओगे, उस शक्ति का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ जो है अचीव होने लग जाता है, फिर उस शक्ति को आप यूज़ कर लेते। तो ये हुआ, पहले बात हुई श्वासों पर ध्यान लगाने की, अब बात हुई अपने इष्ट के ऊपर ध्यान लगाने की। अब जैसे एक और उदाहरण है कि जो मेडिटेशन जो है, जो हम सबको रेकमेंड करते हैं, जिसके अंदर आप परमपिता परमात्मा शिव से निराकार रूप के अंदर निर्वाण धाम में वो जैसे हैं, बिल्कुल एक सूर्य की तरह, तेज़ चमकने वाले सूर्य की तरह, आप उन पर अपना ध्यान लेकर के जाते हैं, उनको केंद्रित करते हैं ध्यान उनके ऊपर। उससे क्या होता है, जो शिव हैं और जो हम ये निराकार स्वरूप की बात करते हैं, उनसे ना रॉ पावर आती है। और शिव जो अपना कर्तव्य, इस जो रूप है, इसके अंदर वो क्या करते हैं, हमारे सभी विकर्मों को विनाश करने का जो है कार्य करते हैं। तो अब होता क्या है, मैंने अपने आप को इस स्थिति के अंदर टिकाया। अच्छा, और ये इमेजिनेशन है या सचमुच में मेडिटेशन है, उसकी बात अलग से करेंगे, लेकिन मैंने अपने आप को इस स्थिति के अंदर पहले टिकाया कि मैं एक आत्मा हूँ। अपने आप को अपने देह से, देह भान से अपने आप को अलग किया और परमात्मा को निराकार रूप में मैंने याद किया।
तो अब उनका जो तेज है, उनकी जो शक्ति है, धीरे धीरे मेरे आत्मा में समाने लगती है, मेरे आत्मा का तेज बढ़ने लगता है। और मुझ आत्मा से जितनी भी दूसरी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जिनसे मेरे कार्मिक अकाउंट हैं, जैसे तारे होती हैं सभी आत्माओं से, तो जो तेज मेरे अंदर आ रहा है वो तेज इन सभी आत्माओं तक पहुंचने लगता है। जैसे जैसे ये तेज इन तक पहुंचने लगता है, उनके सारे जो विकर्म हैं वो उन विकर्मों का विनाश होने लगता है। तो मेरा हिसाब किताब उन सबके साथ ख़त्म होने लगता है। अब देखिए, ये जितना कुछ भी हमने आपको बताया, ये सब कुछ मेडिटेशन है ना? लेकिन आपने किस शक्ति पर ध्यान लगाया तो उससे कुछ अचीव होता है। तो क्या अचीव मुझे मेरी लाइफ के अंदर करना है, उसके प्रमाण पहले तो मुझे सोचना है कि यार मुझे ध्यान किस चीज़ पे लगाना है। ठीक है, जैसे अगर आप केवल परमात्मा पे ध्यान बाद में लेकर के जाएंगे, पहले आत्मा पे ध्यान लेकर के जाएंगे। केवल अगर आप अपने आप को केवल इस स्थिति में ले जाते हो कि भाई मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह से मैं नहीं आ रहा हूँ, तो जो देह भान है, हमारी जो ईगो है, ईगो लोग बहुत करते हैं ना, ईगो के चक्कर में सारे काम खराब हो जाते हैं दुनिया के अंदर। तो ये आत्मिक स्वरूप में अगर मैं टिकता हूँ तो आत्मा के कई सारे गुण होते हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, इसी प्रकार के कई सारे गुण होते हैं आत्मा के। तो अगर मैं अपने आप पे ध्यान लगाऊंगा, देह पे नहीं, अपनी आत्मा पे, अपने आप को प्रकाश रूप में देखूंगा, तो ये मेरे जो गुण हैं ये इमर्ज होने लग जाएंगे। और फिर भोलेनाथ पे ध्यान लगाया तो भोलेनाथ की शक्ति से, वो तो शांति के, प्रेम के, पवित्रता के सागर हैं, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा हैं। तो उन पर जब ध्यान लगाया तो उनसे ये सारी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं और हमारे जो विकर्म हैं वो विनाश होने लगते हैं। तो दोबारा से वापस से क्लोजर इस चीज़ पे देंगे कि ध्यान लगाने का मतलब है फोकस करना। कोई भी मेडिटेशन गलत नहीं है। किसी ने बोला श्वासों पे ध्यान लगाओ, ठीक है, पर उसका कुछ आपने उससे कुछ अचीव करना है ना। तो आपको क्या मेडिटेशन चूज करना है वो इसके हिसाब से चूज नहीं करना कि भाई ये विधि पे मत जाओ, पहले पर्पस पे जाओ कि आपको अकम्प्लिश क्या करना है। उससे जो आपको अकम्प्लिश करना है उसके प्रमाण आपको ध्यान की विधि को चुनना है। ठीक है, तो प्यारे भाई और बहनों, अब हम जो है फाइनली बात करने वाले हैं कि क्या मेडिटेशन जो है वो एक इमेजिनेशन होता है, हमारी कल्पना होती है। तो उसका उत्तर है बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इमेजिनेशन ही होता है। लेकिन इमेजिनेशन होने से वो पूरी तरह से नकली होता है ऐसा नहीं होता है ना। क्यों हम सोचते हैं, क्योंकि हमने मन में विचारधारा बना रखी है कि भाई अगर मैं कुछ इमेजिन करूँगा, भाई मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ ना बस, तो हो थोड़ी रहा है। ये बात आप क्या इमेजिन कर रहे हो, किस शक्ति से आप जुड़ रहे हो, उसको सिद्ध करने के, सिद्धि की बात करी शुरू में, जितना ज़्यादा सिद्ध होता जाता है उतना ज़्यादा सत्य होता चला जाता है। तो ये इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे भाई और बहनों? देखो, जो ये ब्रह्मांड होता है ना, ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की भाषा वाणी की भाषा नहीं होती है ना। हमारे ऊपर हम बात करते हैं कि हम भूलोक पर रहते हैं। जो भूलोक है, भूलोक को बोलते हैं टॉकी वर्ल्ड है ना, इसके अंदर बात होती है। इससे ऊपर जो लेयर है, जो 3 लोकों की बात होती है, उससे ऊपर जो लेयर, जिसको सूक्ष्म वतन भी बोलते हैं, जिसको प्रकाश की दुनिया, प्रकाश के फरिश्तों की दुनिया, जहाँ जो शक्तियाँ हैं वास करती हैं, वो जो लोक है, तो वो जो लोक है उसको बोलते हैं दृश्यों की दुनिया, दृश्य और वाइब्रेशन। और इससे जो परे है, जहाँ पे महाकाल बैठे हैं, काल से परे जहाँ पे बैठे हैं, शिव जहाँ बैठे हैं, बिल्कुल निराकार, सिर्फ सितारे सितारे, वो शांति की दुनिया। कोई संकल्प नहीं, वहाँ जाओ बस चार्ज होने के लिए। इसीलिए हर किसी को वहाँ पहुँचना है, हर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है कि भी वो जो शांति जिस दुनिया की थी ना, जिस शांति से हम नीचे आए, वो शांति नहीं मिल रही है भाई, तो मोक्ष दिलवा दो कोई, और मैं वहाँ जा कर के बस बैठ जाऊँ। तो वहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई बात नहीं। तो खैर बिल्कुल उधर पार निर्वाण की बात अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सूक्ष्म लोक की और सूक्ष्म शक्तियों की, और बात करेंगे सूक्ष्म अवस्था को अचीव करने की। तो सूक्ष्म अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो वाइब्रेशन है, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे।
लेकिन अगर हमें किसी से बात करनी है, अब कोई हमारा भाई यहाँ पे हो, तमिलनाडु से हो, तो उनकी जो तमिलियन लैंग्वेज है उसमें बोल लूँगा तभी तो भाई को समझ में आएगा। कोई पंजाबी है, वो जो ठेठ पंजाबी आती है उसको, पंजाबी में बात बोलूँगा तभी तो समझ में आएगी उसको। कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई इंग्लिश बोलता है, उसको इंग्लिश ही बोलनी आती है। तो जिसकी जो भाषा होती है, हमें अगर उससे कम्युनिकेट करना है तो हमारे को उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। और इस ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियों का सिस्टम है, उनकी जो लैंग्वेज है वो कोई एक विशेष लैंग्वेज नहीं है, मतलब कोई बोल करके बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है। जो शक्तियाँ हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वाइब्रेशन की, इमोशन की। अब हम बात करें हमारे साउथ में जो कार्तिकेय जी हैं, है ना, उनके बहुत सारे मर्दन, बहुत सारे जो लॉर्ड मुर्गन होते हैं उनके भक्त होते हैं, कार्तिकेय को मुर्गन बोलते हैं ना साउथ में। तो अब भाई वहाँ पे तो सारे अपना जो उस तरफ की जो हमारी भाषा है वो बोलते होंगे। तो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, अगर मान लो, तो मैं वहाँ जाके पंजाबी में बोलूँगा तो मुर्गन को समझ में नहीं आएगा? उनको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोल क्या रहा हूँ इसकी बात है ही नहीं, क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं वाइब्रेशन से, इमोशन से। वो इमोशन समझते हैं, शक्तियाँ इमोशन समझती हैं और इमोशन को रिस्पॉन्ड करती हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड दृश्यों की भाषा को समझता है। एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण देंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। कितने सारे भाई बहन होते हैं, प्रयास करते हैं, यार गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं तो कितना सोचता हूँ मेरे को गुस्सा ना आए, मेरे को गुस्सा ना आए, लेकिन फिर भी गुस्सा आता रहता है। कितनी हमने माताओं बहनों की कहानी देख लिया, आपको पता है हम तो काउंसलिंग्स करते हैं, कितनी माताओं बहनों को देख लिया, वो ये कहती है भैया एक ही चीज़ नहीं चाहिए थी मेरे को, शराबी पति, इसी से नफरत थी मेरे को, और मेरे को ही शराबी पति मिल गया है, मैं क्या करूं? बहन मिला नहीं, तू लेकर के आई उसको अपने जीवन के अंदर। कैसे? जो ये ब्रह्मांड है, जो हमारे मन में जो दृश्य है, जब हम दृश्य अपने मन में देखते हैं तो ब्रह्मांड को मैसेज जाता है कि मुझे इस चीज़ को सत्य करना है। तो कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे को शराबी पति चाहिए, तो उसके मन में भी वो क्या दृश्य इमर्ज करता है कि कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, झूल रहा है, मारपीट कर रहा है, गिर रहा है, बेइज्जती हो रही है, समाज में बेइज्जती हो रही है। या कोई व्यक्ति बार बार ये सोचे कि मुझे शराबी पति नहीं चाहिए, मुझे शराबी पति नहीं चाहिए, उसके मन में भी दृश्य तो वही है, उसके मन में भी तो वही दृश्य है कि एक ऐसा आदमी होगा जो झूल रहा होगा, जाकर कहीं गिर रहा होगा, है ना, हमारी समाज में बेइज्जती करा रहा होगा। तो आपने हाँ बोला या ना बोला, ब्रह्मांड उस चीज़ को नहीं समझता। आपने क्या दृश्य अपने मन में पैदा किया, ब्रह्मांड उसको सिद्ध करता है। कितनी बार बोला आपने नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोल करके, आपने उस दृश्य को सिद्ध किया। जितनी बार वो दृश्य आपने देखा अपने मन में, जितनी बार संकल्प लाए, तो ब्रह्मांड को मैसेज गया कि अच्छा ये वाला जो दृश्य है मुझे इसको ट्रू करना है। अब जिसको नहीं चाहिए उनको क्या करना है? मान लीजिए कोई, वो बहुत सारी माताएं बच्चियाँ होती हैं ना, वो कहते हैं भी मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो ये मत सोचो कि आपको क्या नहीं चाहिए, आप अच्छे गुण हैं, गुण वाला व्यक्ति जो है उसको विजुलाइज करो। मतलब आप ये नहीं सोचो कि वो शराब पिएगा और मेरे को दुखी देगा, और ये नहीं चाहिए। आप ये सोचो कि भाई इस प्रकार का हमारा रिश्ता होगा जिसके अंदर जो है बहुत मधुरता होगी, बहुत प्रेम होगा, इस प्रकार से। ठीक है, उस चीज़ को आप जितना आप उसको वो करेंगे, उतना ज़्यादा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो चीज़ सिद्ध होगी। तो मेडिटेशन में क्या है, मेडिटेशन के अंदर हम यहाँ बैठ गए और हमने ऐसा संकल्प किया कि मैं एक स्थान पर बैठा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे जो शरीर है, इसकी जो भ्रिकुटी है, इसके अंदर मैं चमक रही हूँ, और जो परम पिता परमात्मा शिव हैं वो अपना धाम छोड़ करके मुझसे मिलने के लिए आए हैं। एक बहुत तेज़ लाल रंग का सूर्य है। लाल क्या है कलर? शक्ति का कलर है। शक्तिशाली सूर्य बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आकर के विराजमान हो गया और उनसे शक्ति मुझ में ट्रांसफ़र होने लगी। अब जैसे ही हम ये बात बोलने लगते हैं वैसे ही शक्ति हमारे को फील होने लगती है। हमारे हाथों से, हमारे पूरे शरीर से ऐसे ज़ुम ऐसे फैलने लगती है चारों ओर। क्यों? क्योंकि हमने इस दृश्य को सिद्ध कर रखा है कि मैं उनका बेटा बैठता हूँ, मेरे आवाहन पे भोलेनाथ आ जाते हैं। एक ना बहुत पहले बहन ने हमारे को कहा था कि अच्छा आप ये PLR करते हो या आप ये करते हो तो आप बोलते हो कि
कि आत्मा मुक्त हो जाएगी, तो मुक्त हो जाएगी तो मतलब बस जाकर के बोलना होता है ना, मेडिटेशन ही तो कराते होगे आप। किसने किस चीज़ को कितना सिद्ध कर रखा है उसके प्रमाण होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत महान हैं, किसी ने इस चीज़ को हमसे 100 गुना ज़्यादा भी सिद्ध किया हो सकता है। इसीलिए भोलेनाथ की एक आज्ञा ये भी होती है कि बच्चे अपने आप को आत्मिक स्थिति के अंदर टिकाने का अभ्यास करो। बहुत काल का अभ्यास होगा तो मुश्किल परिस्थिति आएगी तो एकदम से तुम कर पाओगे उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपने सिद्ध किया उस चीज़ को। दिन भर 100 बार आपने स्मृति को इमर्ज किया कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा। आपकी प्रैक्टिस है, सिद्ध किया उस चीज़ को। इसी प्रकार से हमने ब्रह्मांड में एक दृश्य इमर्ज किया कि हमारे भोलेनाथ आकर के हमसे मिल रहे हैं। अभी मैं पहली बार कर रहा हूं, यहाँ बैठे बैठे बोलो भोलेनाथ मिल रहे हैं, तो मिल थोड़ी रहे हैं आकर के, फिर थोड़ी मिल रहे हैं। लेकिन बार 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 इसी इमेजिनेशन को किया, इसी दृश्य को इमर्ज किया, तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलने लगता है कि ओके ओके मुझे ये करवाना है। जब भी आप ये करने लगोगे तो भोलेनाथ आपके पास आए, मुझे कनेक्शन बनवाना है। ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। उसकी लैंग्वेज में एक दृश्य को इमेजिन करके मैंने उसकी लैंग्वेज के अंदर उसको समझाया कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो जाए। तो शुरू में ये सिर्फ इमेजिनेशन होता है, लेकिन जैसे 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 आप निश्चय के साथ आप उस दृश्य को क्रिएट करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, वैसे वैसे वो चीज़ सिद्ध होने लग जाती है। अब एक और हम उदाहरण देंगे। इस उदाहरण को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है किसी ने भी, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसका बहुत दुष्परिणाम हो सकता है। हर शक्तियों के विपरीत नेगेटिव स्वरूप भी होते हैं। पाताल लोक वाले, कोई अघोरी साधक होगा, है ना, वो गणपति को याद करेगा तो वो वाले गणपति को नहीं बुलाएगा जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, वो आवाहन करेगा घोरा गणेश का। गणेश जी का भी एक अघोरी रूप होता है, वो घोरा गणेश का। तो वो पाताल से इमर्ज होते हैं, वो ऊपर से नहीं आते वो वाले, वो पाताल से इमर्ज होते हैं वो। लेकिन उनको बुला लेना तो आसान है, फिर वापस भेजना, उनके साथ जो चीज़ें आ जाती हैं वापस भेजना बड़ा मुश्किल है, बड़ा उत्पात मच जाता है। तो जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, इस प्रकार की शक्तियों को यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं, उनका वो करते हैं वैसे आवाहन। तो वो भी क्या है, दृश्य है, विधि है। हम बोलेंगे मंत्रों से करते हैं। जो मंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं कि भाई कोई मंत्र बोला, वो उनके किसी गुरु ने, उसके किसी गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध किया होता है, बार बार उस मंत्र को बोला होता है, एक संकल्प के साथ, एक संकल्प के साथ एक मंत्र बोला 2 लाख बार, और उसने अपने शिष्य को दे दिया। तो शिष्य जब वो मंत्र बोलेगा तो होगा, क्योंकि अभी शिष्य की सिद्धि नहीं है, मंत्र सिद्ध है ना। तो ये इस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर चीजें कार्य करती हैं। तो हमारा जो अभी साधना का मार्ग है, देखो हम मंत्र साधना के अंदर नहीं है, हम संकल्पों की सिद्धि की साधना के अंदर, बात सिद्ध करने की। तो हमारी साधना के अंदर हमें मंत्र नहीं बोलने पड़ते। कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो किसी दूसरी विधि से किसी उसमें करते हैं, लेकिन मंत्र साधना में हम विशेष नहीं है, हम संकल्पों से सिद्धि की साधना में। देखो ये जो बात है कि सेशन होता है और फिर हम बाबा महाकाल का आवाहन करते हैं और मुक्ति का योग कराते हैं, तो कैसे होता है, क्योंकि हम वैसे भी जो मेडिटेशन करते हैं ना, उसके अंदर एक ही चीज़ हमारे मन में गूंजती रहती है। भोलेनाथ को याद किया और मन में एक ही चीज़ गूंजती रहती है, सर्व बंधन मुक्त भव, सर्व बंधन मुक्त भव, सर्व बंधन मुक्त भव। तो क्योंकि हम ये साधना बहुत बहुत करते हैं, बार बार स्मृति को इमर्ज करते हैं कि बाबा भोलेनाथ हमारे साथ महाकाल के रूप में हैं, और जो भी आत्मा हमारे आसपास है वो उनकी शक्ति के प्रभाव से मुक्त होती जा रही है। तो ये चीज़ हमारे की, ये जो हमारा संकल्प है, इसकी सिद्धि होती चली जा रही है। जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा सिद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैसेज ये है कि जो मेडिटेशन होता है उसमें, हाँ, एक एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज़ इमेजिनिंग थिंग्स, बट वो इमेजिनेशन का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड को आप बता रहे हो कि इस ब्रह्मांड में क्या होना चाहिए, मेरे क्या संकल्प हैं, तो वो संकल्प सिद्ध होते जाते हैं। और फिर शुरू में हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम परमात्मा से कनेक्शन बना रहे हैं, फिर सचमुच में कनेक्शन बनने लग जाता है। तो शुरू में चीज़ें फील नहीं होती, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अनुभूति होती चली जाएगी। और आपने बोला शुरू में 1 मिनट नहीं होता, अरे भाई मैं भी चाहता हूँ कि मैं 100 किलो के डंबल मार लूँ, नहीं मारे जा रहे भाई, बेंच प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? अभी मेरी शरीर उतना नहीं बना है। जैसे जैसे करता जाऊँगा, पहले 20 किलो उठाऊँगा, फिर 30 किलो उठाऊँगा, धीरे धीरे 5-6 साल के अंदर 100 किलो भी उठाने लग जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से अभी आपको लगता है 1 मिनट नहीं हो, कोई बात नहीं,
आधा मिनट करो, बार बार प्रयास करो। प्रयास करोगे धीरे 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 मन का भार हटता चला जाएगा। 1 मिनट का 1 घंटा भी बैठे रहोगे, है ना, तो ऐसे होता है। तो ये तो पहली वाली बात होगी। अब स्लीप पैरालिसिस की बात करते हैं जी। तो प्यारे भाई और बहनों, देखो स्लीप पैरालिसिस की जो बात करते हैं, जो हमारा जैसे कि हमने आपको बताया कि स्लीप पैरालिसिस जो जब आत्माएं बहुत नेगेटिव होती हैं और आपका अहित करना चाहती हैं, तो हमारा अनुभव तो यही कहता है, जो हमारे जीवन का अनुभव है वो ये है कि स्लीप पैरालिसिस उनके जो प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है उसकी वजह से ही होता है। अब बहन ने बोला कि कुछ ऐसा हो रहा था कि मैंने अपने इष्ट का या परमात्मा का नाम लिया और अचानक से मेरी जो बॉडी है जैसे पैरालाइज सी होगी, मैं स्लीप पैरालिसिस के स्टेट के अंदर चली गई। तो ऐसा होता है कि ऐसा हम समझ रहे, ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है और आप इजीली साधना से सब उसको सॉल्व कर सकते हो, ओवर पावर कर सकते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि ज़रूर आपके आसपास इस प्रकार की शक्तियाँ होंगी जो कि बहुत ज़्यादा आपसे रुष्ट होंगी, और विशेषकर वो जो शक्तियाँ हैं वे नहीं चाहती कि आप अपने जीवन के अंदर जो परमात्मा है उनसे अपना कनेक्शन बनाएं, यानी कि आपके जीवन के अंदर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसा ये शक्तियाँ बिल्कुल नहीं चाहती हैं। बहुत गुस्से में है। ज़रूर ये जो भी आत्माएं हैं, आपने इनसे इनकी आज़ादी छीनी होगी, आपसे इनसे इनके जीवन की दिव्यता किसी न किसी जन्म में छीनी होगी। इस प्रकार के किसी न किसी कार्य के अंदर आप इन्वॉल्व रहे होंगे, जिसकी वजह से, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं साधना के अंदर बहुत ज़्यादा लीन होते हैं और उस समय पर जा कर के हम उनका अपमान कर दें, या कुछ हम ऐसा इवेंट ले आएँ कि जब वो अपनी साधना में होते हैं, पूजा में होते हैं, या वो पूजा करते होते थे और उससे हमें कुछ समस्या थी हमारे पूर्व के जीवन में, और ऐसे किसी व्यक्ति का जो है आप मर्डर कर दो, हत्या कर दो, या ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो जिसके अंदर उनका शरीर छूट जाए अपने प्रभु की याद में और आप दुख लेकर के आए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती है ना, कई बार की भी हमारे परिवार में कोई भगवान को याद करने वाला बंदा है तो हमारे को भी पसंद नहीं है वो चीज़, तो हम जो है क्या करते हैं, हम जो है विघ्न पैदा करते हैं और कई बार अपने परमात्मा के, अपने इष्ट के प्रेम के अंदर जो लोग होते हैं अपने प्राण जो उनको त्याग देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर किसी ने अपने प्राणों को त्यागा है और आप जो है उसके कारण बने हो, तो ज़रूर वो अपने जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे कि आप अपने ईश्वर से अपना संबंध, अपना कनेक्शन ना जोड़ पाएँ। तो ये जो आपके साथ इवेंट हुआ है, ये जो आपके साथ किस्सा हुआ है कि आपने एकदम से अपने इष्ट को पुकारा और आप फ्रीज हो गए और स्लीप पैरालिसिस में चले गए, तो ज़रूर आपके साथ ऐसी शक्तियां हैं जो कि आपका आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं बनने देना चाहती। तो विशेषकर उन्होंने उस टाइम पे अटैक किया और आप उस स्थिति के अंदर चले गए। अब आइडियली क्या होता है, रिवर्स होता है इस परिस्थिति का, कि लोग अपना निद्रा के अंदर होते हैं, निद्रा की अवस्था के अंदर होते हैं और उसके अंदर जो है उनके ऊपर अटैक हो गया किसी चीज़ का, या कोई चीज़ ने उनको परेशान किया, तो वो क्या करते हैं कि उस अवस्था के अंदर अपने भोलेनाथ को याद करते हैं, शिव को याद करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ तो हम एकदम से बोलेंगे, हे महाकाल बाबा मेरी सहायता करो, ऐसा कुछ बोलेंगे। और एक जैसे ही अपने इष्ट का नाम हम लेंगे, है ना, जैसे हम अपने इष्ट का नाम लेंगे वैसे ही जो है वो जिस चीज़ ने हमारे को पकड़ा था उसका प्रभाव एकदम से हट जाएगा। ठीक है, तो आपके केस में रिवर्स क्यों हुआ वो हमने बता दिया है, लेकिन ऐसे करने से एकदम से प्रभाव हट जाता है। लेकिन आपके ऊपर आप स्वप्न में होंगे, आप पे अटैक होगा और आपको भगवान का नाम लेना याद होगा, तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप एक तो नियम बनाएंगे वैसे ही साधना करने का अपने जीवन के अंदर, आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, जो भी मार्ग आपको अच्छा लगता है, जिस भी प्रकार से आप करना चाहते हैं, तो आप उस आधार से पहली बात तो दिन में आपका नियम होगा अपने पूजा पाठ का, अपनी साधना का, अपने नाम जाप का। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा ध्यान यानी ईश्वर से कनेक्शन सिद्ध होता जाएगा। जितना आप नाम जाप करते जाएंगे उतना ज़्यादा उस नाम की, उस जाप की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा आप पूजा करेंगे तो पूजा के माध्यम से जो अपने इष्ट से कनेक्शन बनाया जाता है वो सिद्ध होता जाएगा। और एक बहुत ही विशेष कार्य हमारे को करना होता है कि रात को जब आप सोने के लिए जाएंगे तो रात को सोने से पहले आपको ईश्वर को याद करके सोना है। और क्योंकि बहुत सारे भाई बहन होते हैं उनको एनर्जी वैम्पायर्स की प्रॉब्लम होती है, जो रात को आकर के उनकी जो शक्ति है पूरी खींच लेते हैं, इस प्रकार की समस्या होती है बहुत सारे भाई बहनों को। उसी का निवारण करने के लिए
तो इसी जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए हमने ऑरा लॉकिंग का वीडियो बनाया था। तो जो ऑरा लॉकिंग का आप लोगों के लिए हमने वीडियो बनाया है, रात को आपको उसका अभ्यास करके सोना है और दिन में भी 3 से 4 बार कम से कम आप उसका अभ्यास करेंगे। तो उससे क्या होगा कि बार बार ये जो आप अपने आसपास जो शक्ति कवच बनाते हैं वो शक्ति कवच भी सिद्ध होता जाएगा। दोबारा वही बात है, सिद्ध तब होगा जब बार बार हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे। तो रात को आप ये करके सोएंगे तो अगर किसी चीज़ को आपके ऊपर प्रभाव भी डालना है तो एक सूक्ष्म कवच जो है वो आपके आसपास रहेगा। अब बिल्कुल अंत में, जैसा कि हम अपने हर वीडियो के अंदर कहते हैं कि अगर आप ये साधना अपने आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो कि आप खुद अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना सीख पाएँ, आप अपना और अपने परिवार वालों का कल्याण कर पाएँ, तो जो वीडियो है इसके पिंड कमेंट के अंदर हम एक तो व्हाट्सएप चैनल बताया था उसका लिंक हम डाल रहे हैं और वीडियो के एंड के अंदर हम जो है जो मेडिटेशन का जो ग्रुप है, जो मेडिटेशन 15 फरवरी से शुरू होने वाला है, उसी ग्रुप का भी लिंक हम डालने वाले हैं। तो उसके माध्यम से जो है आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सब कुछ करना आप जो है विस्तार में अच्छे से डिटेल में सीख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आज का जो हमने वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।